नमस्कार, स्वागत है। नंदन है, अभिनंदन है आपका मेरा इस चैनल पे। मित्रों, चाय पीते पीते अखबार के कुछ पेजों पे मेरी नज़र पड़ी, और नज़र क्या पड़ी, साथ ही साथ जब मैंने अपना मोबाइल खोला और उसमें खबरें जब मैंने पढ़ी तो अजब गजब से सदमा लगा मुझे। और वो सदमा कैसे? कल बड़ी बूढ़ी पार्टी के एक वयोवृद्ध नेता, जो आम भाषा में वयोवृद्ध कहते हैं, खैर उनकी हरकत तो आप सबको ही पता है, लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से वयोवृद्ध नेता ने जो टिप्पणी करी है, उस टिप्पणी पे जो चर्चा जो हो रही है राजनीति में, बड़ी गजब की है। और आपको पता है, उन्होंने यही तो बोला, जो काम करना है उसको करने दीजिए, जिनके बस का नहीं है उसको हटा दीजिए। यही तो उन्होंने बोला है क्या? जिसमें क्षमता है, जिसमें सूझ और बूझ है, उसको काम करने दीजिए। जो क्षमता विहीन है, रणनीति विहीन है, उसको किसी एक खास पद से हट जाना चाहिए। ये उनका स्पष्ट संदेश था अपनी बड़ी बूढ़ी पार्टी के नेताओं के लिए। और इससे ये साबित होता है, इस बड़ी बूढ़ी पार्टी में एक छिपा छुपाया हाई कमान है, जो अदृश्य है, लेकिन जब निर्णय लेने की बात आती है तो अदृश्य होके भी निर्णय ले लेती हैं। और इसी बात से खपा होते हुए अब इस पार्टी में कई नेताओं ने, चाहे जाने हो या अनजाने में हो, एक दरवाज़ा तो खोल दिया है। और दरवाज़ा इसलिए खोला है, आओ सब मिलके इस बात को कन्विंस कराते हैं कि संगठन में बदलाव की आवश्यकता है। बिना बदलाव के जो संगठन है, उसका जो विस्तार है, वो सिकुड़ता जा रहा है। यही तो बात कही है उस वयोवृद्ध नेता ने। और उन्होंने उदाहरण भी पेश किए चित्रों के द्वारा कि संगठन में कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका होती है, और एक कार्यकर्ता जमीन से उठकर कहाँ तक पहुंच जाता है। और यही छटपटाहट उनके अंदर दिखाई दी, और आखिर उन्होंने उसको गले से बाहर उतार दिया। यही हुआ ना। लेकिन इसके बावजूद भी, इसके उपरांत भी जो ये पार्टी है, इनके जो अला कमान, हाई कमान, लो कमान, मिडिल कमान, कुछ समझ नहीं आता इनको। इनको तो केवल केवल राष्ट्र का विरोध करना है और संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करना है। इसके अलावा कुछ नहीं इनका काम। इसी बात से खपा होते हुए कुछ नेताओं ने अब एक अखाड़ा खोल दिया है। संगठन में परिवर्तन करने के लिए इन्होंने अखाड़ा खोल दिया है, और होना भी चाहिए। भारत जैसे लोकतंत्र में एक शुद्ध और कठोर प्रतिपक्ष का नेता चाहिए।
और केवल केवल तभी हो सकता है जब इस पार्टी में, के संगठन में, उसकी संरचना में कुछ परिवर्तन किया जाए। आपने देखा होगा, फिलहाल उनकी एक कमेटी की मीटिंग हुई थी। आपने देखा दाएं बाएं आगे अगल बगल में किस तरह के लोग बैठे थे, थके थकाए, जिन्होंने कभी लोकसभा नहीं देखा, लोकसभा का मुंह नहीं देखा, ऐसे नेता वहाँ बैठे थे। क्यों? क्योंकि वो कृपा पात्र हैं। वो राज्यसभा के सदस्य हैं। और इसी दृश्य को देखते हुए तो कुछ नेता विचलित हैं। हालांकि कल जो जिस नेता ने इस प्रकार की बातें कर रही हैं कि संगठन में बदलाव की आवश्यकता है, उनको भी लग चुका है कि अंतिम बार, या यूँ से हैं, ये समझें कि अब ये उनका लास्ट दिन है राज्यसभा में बैठने के। वो तड़प रहे हैं कि अब मैं राज्यसभा में नहीं बैठूंगा। क्यों? जिस राज्य से चुन के आए हुए हैं, अब उस राज्य में ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि उनको दोबारा राज्यसभा में बिठाया जाए। तो उनकी एक, हो सकता है उनके अंदर की एक दर्द उनका झलक रहा हो। और उनको ये भी पता है, जब मैं राज्यसभा में नहीं बैठूंगा अभी, ना मेरे को बिठाएंगे, तो मुझे बोलने में क्या है, मेरा नुकसान क्या है। लेकिन चाहे कैसे भी बोला उन्होंने, उसके पीछे चाहे कोई मंशा भी हो, लेकिन सच्ची बात सामने आ गई है। ठीक बोला उन्होंने, संगठन में परिवर्तन की आवश्यकता है। अदृश्य आला कमान को, और अदृश्य आला कमान से बाहर आके जो सामने दिखाई दे रहा आला कमान, वो निर्णय ले। अरे बड़ी विडंबना है। जो पार्टी कहा करती थी, और इस पार्टी के ये नेता कहा करते कि हमसे सीखो राजनीति कैसी होती है, आज वो क्या कह रहे हैं, इनसे सीखो। ये समय का चक्र है, ये सत्ता है। उनको लग तो रहा कहीं ना कहीं दिल्ली जैसे शहर में, जो 3 बार लोकसभा में शून्य पाए, जो 3 बार विधानसभा में शून्य पाए, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। उनको पार्टी की दुर्दशा दिखाई दे रही है। हालांकि उनकी यात्रा लंबी नहीं चलने वाले इस नेताजी की, उम्र हो चुकी है। न राज्यसभा में बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे। उनको लग रहा है पार्टी में वयोवृद्ध होने के नाते वो कुछ ना कुछ अकल देख के जा रहे हैं, लेकिन ये समझते कहाँ हैं। इस पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो इसको बोलते हैं तू अच्छा है वो बेकार है, फिर उसको बोलते हैं अरे गुड्डू तू अच्छा है वो पप्पू बेकार है। बस ये गुड्डू और पप्पू में खेलते रहते हैं, अपने आप अपना उल्लू सीधा करते हैं। और याद रखिए, इस पार्टी के जो सर्वे सर्वा भी हैं, मैं सच बताऊं, उनको सत्ता में नहीं आना। सत्ता में आएंगे तो जिम्मेदारी आएगी, और जिम्मेदारी जब निभा नहीं पाएंगे तो जनता जनार्दन पता नहीं कहाँ पहुँचाएगी। हो सकता है दोबारा राजनीति में कभी ना आए। इसलिए वो अपने को जीवित रखने के लिए बिना सत्ता के जो वो सुख भोग रहे हैं उसको वो छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए उनकी एक पॉलिसी है, इधर कहता है गुड्डू तू बहुत अच्छा है, पप्पू का ध्यान देना, उधर पप्पू का कहता है गुड्डू तू बहुत अच्छा है, ये इसका ध्यान देना।
गुड्डू पप्पू आपस में, इनको आपस में बढ़ा के और अपने आप आनंद ले रहे हैं। क्या शुगनी भोग रहे हैं? बंगला मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, सिक्योरिटी मिली है, जब चाहे विदेश यात्रा जा रहे हैं, कोई रोकनी टोकनी। ये सुख शायद सत्ता में नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी, मिल भी सकता है सत्ता में ये सुख, लेकिन परेशानी कितनी होगी, उलझन कितनी होंगी। इसलिए मेरा ये मानना है और इन वयोवृद्ध नेता का ये मानना है कि कहीं न कहीं अब पार्टी के जो अदृश्य कमान है उसको बदलने की ज़रूरत है। जो काम करने वाले, जो सचमुच में काम करने, उनको आगे लाने की ज़रूरत है, और जो नहीं है उनको हटाने की ज़रूरत है। यही तो उन्होंने कहा है, साफ शब्दों में कह दिया है। अब समझ इनकी है, वो समझें न समझें, लेकिन मुझे लगता नहीं है। इनकी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। एक उम्मीद थोड़ा जागी है, लेकिन वो कब तक अपनी रूपरेखा को लेके जनता के सामने आएंगी, वक्त तो लगेगा। लेकिन जब तक इस अदृश्य हाईकमान को अपने रास्ते से थोड़ा सा अलग नहीं करेंगे, तो पार्टी में परिवर्तन होने की संभावना कतई भी नहीं है। और फिर वही चलेगा। गुड्डू जरा ख्याल रखियो है, वो जो पप्पू है ना, वो बड़ा बदमाश है, और इधर पप्पू जरा ख्याल रखियो, गुड्डू ठीक नहीं है। बस ये गुड्डू पप्पू के बीच में अपनी रोटियां सेक रही हैं। पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल ऐसी अवस्था में पहुंच गया, उनके अंदर अभी कोई प्राण शक्ति नहीं है अपने पार्टी के प्रति, देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति। ऊर्जा ही खत्म हो गई है, और ऊर्जा को ख़त्म करने वाले केवल यही हैं। इसीलिए कल वयोवृद्ध नेता ने, उनकी जो दिल की बात है वो सामने आ गई। अब देखते हैं और कितने वयोवृद्ध नेता और कितने युवा नेता आते हैं जो सचमुच में संगठन में बदलाव चाहते हैं। और ये बदलाव हम भी देखना चाहते हैं। दुख होता है, बड़े कर्मठ, बड़े जिज्ञासु, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जनता के प्रति काम करने वाले बहुत कार्यकर्ता इस बूढ़ी पार्टी में हैं। उनका जीवन खप चुका है, लेकिन उनको कभी भी मौका नहीं मिला उस मुकाम तक पहुंचने का। हमें भी दर्द है, लेकिन क्या अब बदलाव आएगा? क्या अब संगठन में परिवर्तन होएगा? होना तो चाहिए। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। नमस्कार।